नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात एमसीक्यू को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं। तो आंसर हो जाएगा मिलर, बी। गणराज्यीय स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान कौन थे? तो मैकियावेली, रूसो, हन्ना आरेंट ये सभी गणराज्यीय स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान थे। नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? तो लॉक। इसका आंसर हो जाएगा लॉक। लॉक ने किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा? आंसर बी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सुख प्राप्ति। बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना है? तो आंसर हो जाएगा बी, उदारवाद। 9वां प्रश्न है 9th नंबर, हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस विद्वान ने किया? तो आंसर हो जाएगा नॉजी। ल्यूकस ने मनुष्य में विरक्ति का कारण किसे माना है? तो विचारधारा, ए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता को पूंजीवाद के वैधानिक संकट के रूप में किस विद्वान ने देखा? तो आंसर हो जाएगा हेबरमाश। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता का आशय मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है किस प्रकार की स्वतंत्रता, वही प्रश्न है किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है? तो नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान किया जाता है। सरकार के कार्य की आलोचना का अधिकार व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त होता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता में प्राप्त होता है। अगला नंबर है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में कौन सी चीज, ये ऑप्शन सही नहीं है। आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना? तो अरस्तु ने माना था। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? तो 16वीं सदी। डिस्कोर्सेज इन इक्वालिटी किसकी पुस्तक है? तो रूसो की पुस्तक है ये। समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। अगला प्रश्न है समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया? तो रूसो, ये देख चुके हैं। अगला प्रश्न है रूसो ने किस प्रकार की समानता को महत्व दिया? तो प्राकृतिक और पारंपरिक दोनों समानता को। रूसो किसके माध्यम से समानता व स्वतंत्रता का संचालन नहीं मानते हैं?
आंसर हो जाएगा डी, सामूहिकता। अगला प्रश्न है, रूसो को सर्वाधिकारवाद का जनक किसने कहा? तो टालमन ने कहा था, आंसर बी। पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, इस विचार के समर्थक कौन थे? तो रेमंड एरो, मार्क्स, वेबर, ये सभी थे। समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी है, इस विचार के समर्थक कौन थे? तो पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स, ये सभी थे। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण अपनी पुस्तक इक्वालिटी में किसने किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आर एस टॉनी, एडम स्मिथ, डेनियल वेल, लॉर्ड एक्टन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आर एस टॉनी। टॉनी के अनुसार व्यक्तियों में पाए जाने वाली प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, प्रत्येक व्यक्ति में कार्य के विभाजन की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, समकालीन संदर्भ में आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है टॉनी, प्रूदो, बेल, एक्टन। तो आंसर हो जाएगा बेल। अगला प्रश्न है, न्याय की परंपरागत विचारधारा के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्य बोलना तथा अपना ऋण चुकाना। सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार न्याय से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है बुद्धि, विवेक और आत्मसंयम, बी नैतिक सिद्धांतों का पालन, सी शक्तिशाली का हित साधन और डी समाज का कल्याण। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, शक्तिशाली का हित साधन। अगला प्रश्न है, न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किसने किया था? ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी कौटिल्य, डी हॉब्स। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, प्लेटो ने। अरस्तु ने न्याय के किस रूप को स्वीकार किया था? ऑप्शन है ए वितरणात्मक न्याय, सुधारक न्याय, और यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए और बी दोनों, वितरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय दोनों न्याय को उन्होंने स्वीकार किया। ऑगस्टाइन ने न्याय की विवेचना किस संदर्भ में की? ऑप्शन है परिवार, बी लौकिक राज, सी ईश्वरीय राज, डी ये सभी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ये सभी। किसने कहा कि जिन राज्य में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी एक्विनास, डी ऑगस्टाइन। तो ऑगस्टाइन हमारा उत्तर हो जाएगा। किसका कथन है कि जिस सभा न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, भीष्म, शुक्र। तो ये कहा था मनु ने। अगला प्रश्न है, न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण किस विद्वान ने कहा था? ए कौटिल्य, बी मनु, सी प्लेटो, डी लॉक। तो कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य ने न्यायालय का कौन सा प्रकार बताया है? धर्मस्थीय, बी कंटक शोधन, सी केवल ए, डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा दोनों हो जाएगा, धर्मस्थीय और कंटक शोधन दोनों। सालमंड के अनुसार न्याय का कौन सा प्रकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है ए प्राकृतिक या नैतिक न्याय, बी भौतिक न्याय, सी वैधानिक न्याय, डी निजी न्याय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भौतिक न्याय। भौतिक न्याय जो है वो न्याय का प्रकार नहीं है सालमंड के अनुसार। सामाजिक न्याय हेतु भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध बनाया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15 व 16 और डी है ये सभी। तो हमारा सभी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 भी, 46 भी, 15 और 16 भी। राज्य तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक नौकरी में हरिजन, पिछड़ी जाति तथा कबीलों के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत की गई है।
अगला प्रश्न है, कौन सा न्याय गरीब, असहाय व निराश्रितों को सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध कराता है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी प्राकृतिक न्याय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय, जो गरीब, असहाय व निराश्रित को सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध कराता है, क्योंकि समाज में सभी को समान माना जाता है और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उनके बीच नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना व सुरक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 38। काम पाने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी 58 और अनुच्छेद 62। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 41 में काम पाने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार न्याय के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो ए है आर्थिक न्याय, बी सामाजिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी प्राकृतिक न्याय। तो ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है अर्नोल्ड ब्रेस्ट, बी रॉस, सी जॉन रॉस और डी नॉजिक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्नोल्ड ब्रेस्ट। पॉलिटिकल यही चीज़ है, यही प्रश्न है 45 नंबर। अगला प्रश्न है, कानूनी न्याय प्राप्ति के साधनों का वर्णन किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में किया है? जॉन रॉस, लॉस्की, नॉजिक, ब्रेस्ट। तो लॉस्की ने किया है। राजनीति के मूल तत्व किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है रॉल्स, वाल्जर, प्लेटो, लास्की। तो ये लास्की की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु किस विद्वान ने स्वीकार किया? ऑप्शन है वाल्जर, बी लास्की, सी नॉजिक, डी डोनाल्ड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नॉजिक। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के किन दो सिद्धांत में अंतर किया? ऑप्शन ए है आधुनिक और साध्यमूलक सिद्धांत, बी ऐतिहासिक और साध्यमूलक सिद्धांत, सी ऐतिहासिक और साधनमूलक सिद्धांत, डी आधुनिक और ऐतिहासिक सिद्धांत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक और साध्यमूलक सिद्धांत में उन्होंने रॉबर्ट नॉजिक ने अंतर किया था। लास्ट प्रश्न है, न्याय का अधिकारिता सिद्धांत किस विचारक ने दिया? ऑप्शन है ए नॉजिक, बी रॉस, सी लॉस्की और डी ब्रेस्ट। तो नॉजिक ने दिया था न्याय का अधिकारिता सिद्धांत। ये सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।